चुप कर जाओ। ऐसे रोने से कौन सा आपके मम्मा पापा लौट आएंगे। चलो मैं आपको आपकी चाची और चाचे के घर में छोड़ आती हूँ। मेरे चाचा जी कहाँ रहते हैं? वो इसी जंगल में दूसरी दिशा में रहते हैं। चलो बेटा, मैं आपको वहाँ छोड़ आती हूँ। फिर रानो चिड़िया उस छोटे कौवे को लेकर उसके चाचा के घर चली जाती है। बूढ़े के चाचा कहाँ हैं? वो तो काम पर गए हुए हैं। और बूढ़े, तुम क्यों रो रहे हो? इसके मम्मा और पापा दोनों ही नदी में डूबकर मर गए हैं। मैंने सोचा कि बूढ़े को इसके चाचा के यहाँ छोड़ आती हूँ। हमारा तो घर पहले ही बहुत छोटा है और तुम्हें चिड़िया क्या चिंता थी इस छोटे कौवे की? ये मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। मुझे बूढ़े के चाचा का पता था, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। फिर चिड़िया बूढ़े को गोरी कौवी, जो उसकी चाची थी, उसके पास छोड़कर चली जाती है। शाम को कालू कौवा भी घर आ जाता है। चाचा जी, चाचा जी, मेरे मम्मा पापा मर गए। बूढ़े बेटा, ये सब कैसे हुआ? चिड़िया बता कर गई है कि तुम्हारा भाई और भाभी नदी में मछलियाँ पकड़ते हुए डूब गए। खाना दिया है बूढ़े को? अभी तक तो मैं खुद भूखी हूँ, इसे कहाँ से दूंगी? खाना बना रही हूँ अभी मैं। लो बेटा, जब तक आप ये फल खाएं। अब ये कौवे का बच्चा मेरे सारे फल खा जाएगा। गोरी ऐसे बोलते हुए रसोई में चली जाती है। दूसरे दिन कालू कौवा काम पर चला जाता है और गोरी बूढ़े से घर के सारे काम करवाती है। वो उससे बर्तन साफ करवाती है और सफाई करवाती है। बात बात पर उसे डांटती है। चाची, मुझे भूख लगी है। मैं तुम्हारी चाची हूँ, माँ नहीं हूँ जो तुम्हारे आगे पीछे खाना लेकर घूमती फिरूं। काम कर लो, फिर खाना मिलेगा। और जाओ, बाहर जाकर लकड़ियाँ इकट्ठी करो। बूढ़े की चाची बूढ़े के लिए कोई ना कोई काम बनाए ही रखती थी। वो छोटा कौवा भी जिसे उसकी चाची कहती वैसा ही करता। शाम को उसका चाचा उसके लिए कोई ना कोई चीज खाने को लेकर आता, मगर वो भी गोरी खुद ही खा लेती। ये लो गोरी, 2 आइसक्रीम हैं, एक खुद खा लो और दूसरी बूढ़े को दे दो। तुम जाओ, हाथ मुंह धो लो, मैं दे दूंगी। फिर गोरी रसोई में बैठकर अपनी और बूढ़े की दोनों आइसक्रीम खा लेती है। रात को बूढ़ा दूसरे कमरे में एक टूटे हुए घोंसले में लेटा हुआ था। गोरी, मेरे भतीजे का अच्छे से ख्याल रखती हो ना? सारा दिन तो खाता रहता है या फिर सोया रहता है, काम तो कोई करता नहीं। बूढ़ा अपनी चाची की बातें सुनकर बहुत दुखी होता है, मगर वो अपने चाचा जी को कुछ इसलिए नहीं बताता कि उसकी चाची ने उसे बहुत डराया हुआ था। सहेली, अब तो मैं भी अंडा देने वाली हूँ। मैं कैसे जान छुड़ाऊं उस छोटे कौवे से? तुम ऐसा करो, उसे कहीं घुमाने के लिए ले जाओ और फिर उसे वहीं छोड़कर घर आ जाना। ऐसे उससे जान छूट जाएगी तुम्हारी। मगर उसके चाचा को पता चल गया कि सब मैंने किया है, तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। उसे कैसे पता चलेगा? तुम झूठ मूठ के आंसू बहाना और फिर बात पुरानी हो जाएगी। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी बूढ़े को बाजार ले जाती है और उसे एक दुकान के बाहर एक कचरे के डिब्बे में गिराकर वहां से भाग जाती है। बूढ़े की रोने की आवाज सुनकर दुकान वाला अंकल उसे कचरे के डिब्बे से बाहर निकालता है। तुम कौन हो बेटा? मेरा नाम बूरा है और मेरी चाची मुझे यहाँ फेंक कर गई है। तुम्हारे चाचा का क्या नाम है? कालू। मेरे चाचा जी का नाम कालू है।
कालू, मैं कालू को अच्छे से जानता हूँ। फिर वो पक्षी बूरे को साथ लेकर कालू कौवे के पास चला जाता है। कालू, इस मासूम पर बहुत जुल्म किया है तुम्हारी पत्नी ने। इसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था। चाचा जी, चाची बहुत मारती है। मैं उसे घर जाकर अभी सबक सिखाता हूँ। फिर कालू बूरे को साथ लेकर घर जाता है। कालू बूरे को घर के बाहर खड़ा कर देता है। तुम अभी यहीं रुको बेटा। फिर कालू जैसे ही घर जाता है, गोरी मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देती है। कालू, हम लुट गए, बूरा कहीं खो गया है। और मैं उसे ढूंढ लाया हूँ। बूरे, अंदर आ जाओ। बूरा घर में आ जाता है। अगर फिर कभी मेरे भतीजे के साथ कुछ ऐसा किया या फिर इसे मारा तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। ये सुनकर गोरी डर जाती है। मैंने क्या किया है? मुझे सब पता चल गया है। इतनी मासूम ना बनो। फिर गोरी डर जाती है और बूरे से प्यार से रहती है। चिड़िया गरीब जरूर थी, मगर वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट अच्छे से पाल रही थी। वो चिड़िया दूसरे पक्षियों के कपड़े सिलाई किया करती थी। चिड़िया का धागा खत्म हो जाता है। वो अपने बच्चों से कहती है, गुड़िया और कुकू बेटा, मैं धागा लेने बाजार जा रही हूँ। आप घर में ही रहना और कोई शरारत ना करना। जब मम्मा पापा घर में ना हो तो कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करते। मम्मा, कुकू बाद में मुझे बहुत तंग करता है। कब मम्मा, कब? गुड़िया झूठ बोलती है। अच्छा अच्छा, अब लड़ाई छोड़ो और आराम से बैठकर एक दूसरे को कहानियाँ सुनाओ। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया जंगल के बाजार से धागा लेने चली जाती है। गुड़िया, चलो खेलते हैं, मगर घर से बाहर नहीं जाना। घर में ही मैं कपड़े सिलाई करता हूँ और तुम मेरी ग्राहक हो। गेम शुरू। फिर गुड़िया दरवाजे के पास जाकर अपने भाई से कहती है, चाचा जी, मैंने कपड़े सिलाई करवाने हैं, कितने पैसे लोगे? बेटी, मैं कपड़े बहुत अच्छे सिलाई करता हूँ। मिनटों में सिलाई कर दूंगा, मगर पैसे ज्यादा लूंगा। वो दोनों बहन भाई ऐसे खेलने लग जाते हैं। चाचा जी, कैसे सिलाई करोगे मेरे कपड़े? फिर कुकू बहुत तेजी से अपनी मम्मा की सिलाई मशीन चलाता है। ऐसे ऐसे मैं ऐसे कपड़े सिलाई करूँगा। हाय हाय, मेरा पंख। गुड़िया, मेरे पंख में क्या चुभ गया है? कुकू के पंख से खून बहना शुरू हो जाता है और कुकू का पंख सिलाई मशीन की सुई में फंस जाता है। गुड़िया भी रोने लग जाती है। भाई, सुई पंख में चुभ गई है, अब पंख ना हिलाना। अगर पंख हिलाया तो आपका पंख टूट जाएगा। कुकू सिलाई मशीन के साथ फंसा हुआ था और रो रहा था। गुड़िया सुई को कुकू के पंख से निकालने की कोशिश करती है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती। भाई, पंख से सुई नहीं निकल रही, सुई ऊपर नहीं हो रही, मैं क्या करूं? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं भाई, ये खेल खेलने का आपने कहा था। मैं अभी बाहर जाती हूँ और किसी को बुला कर लाती हूँ। फिर गुड़िया जल्दी से घर से बाहर जाती है। उसकी मम्मा तो अभी तक नहीं आई थी। गुड़िया गौरी कौवी के पास जाती है। आंटी, आंटी, जल्दी मेरे साथ आइए, मम्मा घर में नहीं है और कुकू का पंख सिलाई मशीन में फंस गया है। सुई चुभ गई है क्या पंख में?
हाँ आंटी, पंख में सुई चुभ गई है। फिर गोरी जल्दी से गुड़िया के साथ जाती है। कुकू तो जोर जोर से रो रहा था। चुप चुप कर जाओ बेटा, बस थोड़ा सा हौसला रखना, मैं अभी आपका पंख सिलाई मशीन से निकाल देती हूँ। फिर गोरी सुई को ऊपर करती है और कुकू का पंख सिलाई मशीन से बाहर निकालती है। मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है आंटी, ये सब गुड़िया की वजह से हुआ है। गुड़िया, मैं मम्मा को बताऊंगा। भाई प्लीज मम्मा से मेरा नाम ना लेना, मेरा कोई दोष नहीं है। गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहना, मैं कुकू के पंख पर बुलबुल से पट्टी करवा के आती हूँ। फिर गोरी कुकू को उठाकर बुलबुल की तरफ चली जाती है। लोहे की सुई का बहुत दर्द होता है, मैं टीका लगा देती हूँ जिससे दर्द रुक जाएगा। नहीं नहीं गौरी आंटी, मैं टीका नहीं लगवाऊंगा, मेरा दर्द रुक गया है। ये सुनकर गोरी और बुलबुल हंसने लग जाती हैं। आंटी, इतना दर्द सुई का नहीं है जितना मुझे टीके का होगा। अच्छा, मैं गोली दे देती हूँ, गोली तो खा लोगे ना? हाँ, खा लूंगा, मैं गोली खा लूंगा। फिर बुलबुल कुकू को दर्द की गोली देती है और पंख पर पट्टी कर देती है। कुकू बेटा, अब दर्द रुका या नहीं? आंटी, मैं अब ठीक हूँ। फिर गोरी कुकू को साथ लेकर उसके घर जाती है। अब कोई शरारत ना करना बेटी, जग्गू भी घर में अकेला है, अब मुझे जाना होगा। फिर गोरी कौवी अपने घर चली जाती है। मैं मम्मा को बताऊंगा। कुकू भाई, मेरा क्या दोष है? मम्मा से कुछ ना कहना प्लीज। पहले मुझे अपने गुल्लक वाले पैसे दो, फिर मैं मम्मा से कुछ नहीं कहूँगा। ले, सारे ले लेना भाई, आप मेरी गुड़िया भी ले लेना, परंतु मम्मा से मेरा नाम ना लेना कि मेरी वजह से आपको चोट आई है। वो ऐसे बातें कर रहे थे कि मम्मा चिड़िया भी घर आ जाती है। मम्मा चिड़िया घर आते ही कुकू के पंख पर पट्टी देखकर डर जाती है। कुकू बेटा, आपके पंख पर क्या हुआ है और ये पट्टी कहाँ से करवाई है? गुड़िया चुप थी और कुकू खामोशी से गुड़िया की तरफ देखे जा रहा था। मम्मा, कुकू का पंख सिलाई मशीन में आ गया था, गोरी आंटी ने आकर निकाला और वो कुकू के पट्टी करवा के लाई हैं। कुकू, जरूर कोई शरारत की होगी आपने। और गुड़िया बेटी, गोरी आंटी को कौन बुला कर लाया था? मम्मा मैं भागी गई थी गोरी आंटी को बुलाने। कुकू, आप हमेशा शरारत करते हो और गुड़िया आपकी मदद करती है। मम्मा, ये सब गुड़िया की वजह से ही तो हुआ था। चुप कर जाओ, मुझे सब पता है। अब मैं नहीं दूंगी, मैं अपने गुल्लक के पैसे और अपनी गुड़िया तुम्हें नहीं दूंगी, क्योंकि तुमने जो कहना था मम्मा से कह लिया है। मम्मा, कुकू मुझे डरा रहा था कि ये मेरा नाम लगा देगा। मम्मा को सब पता होता है बेटा, इसीलिए तो मैं कह कर गई थी कि बेटा कोई शरारत ना करना। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब मम्मा पापा घर में ना हो तो कोई उल्टा सीधा काम नहीं करते जिससे चोट आने का डर हो।